हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है और आज है संडे। तो आज मैं संडे को सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और बज रहे हैं अभी 8। और मैं सुबह उठ गई थी तो झाड़ू वाड़ू मेरी लग गई है और पीछे अभी गुड़िया सो रही है तो बिस्तर नहीं बना है। तो संडे है तो कपड़े तो निकलना ही है, स्कूल का ड्रेस जो होता है। प्रिया बोली कि मम्मी मेरा ड्रेस नहीं धुलना मशीन में, मैं उसको हाथ से धुलूंगी। मशीन में धुलने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा उसमें रेसे रेसे टाइप लग जाते हैं। 4-5 बेडशीट है उसको धुलूंगी और वही 2-4 कपड़े हैं। एक देखिए एक बार का होता है, 1 स्लॉट का कि 2 स्लॉट का होगा, तो उसको मैं धुलूंगी। और मैं पानी लगा दी हूँ। और मेरा अभी जो ब्लॉग है ना वो डेली नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े निकाल के रख दी हूँ, कुछ कुछ अभी कुछ कुछ बाकी है। और आजकल मैं हाथ से भी धुल लिया करती थी कपड़े। अरे हो रहा है देखो। क्या इन लोग का सफेद वाला मतलब। अब इसलिए मैं इंतजार कर रही थी कि आप तुम्हारा पाले एक बार में धुल जाता है ना, तो सही है। जैसे वगैरह हम लोग का इसको भी डाल दे, इसको धुल। और ये वाला पिंक वाला उसको रख दे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। आज मैं चूल्हे पे खाना बनाने वाली हूँ। देसी वाला जो चूल्हा होता है मैं उसी पे खाना बनाऊंगी। और हमें 13-14 साल बाहर रहते हो गया, मैंने बाहर कभी चूल्हे पे खाना नहीं बनाया। अब आज फर्स्ट बार बनाऊंगी। और मैंने जो है रायता बना के रख लिया है नीचे, और बैगन का चोखा बना के नीचे ही रख दिया है। और मेरी पूजा भी हो गई है। तो चलिए फिर आज फर्स्ट बार चूल्हे पे खाना बनाने जा रहे हैं, तो नया चूल्हा है तो मैं उसकी थोड़ी सी पूजा भी करूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि जब छत पे चूल्हे पे खाना बनाऊंगी तो ये भी रहेंगे, जैसे सब रहते हैं बात करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। पहले ये नहीं पता था मुझे कि इनकी संडे को भी ड्यूटी लग जाएगी। तो इनकी ड्यूटी 9 से 12:30 बजे तक थे। तो फिर मैं बना ली थी, बाद में आ गए थे। और फिर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे चूल्हे का टिक्का कर रही हूँ। और चूल्हा मैंने अच्छे से सजा दिया था जैसे खाना बनाना था। और कई सालों बाद मैं ऐसे चूल्हे पे खाना बना रही हूँ। मुझे 13-14 साल हो गए बाहर रहते हुए। मैं बाहर कभी ऐसे लकड़ी वाले चूल्हे पे कभी नहीं खाना बनाया है बाहर। पहले जहाँ मैं पहले रहती थी लोग बनाते भी थे, लेकिन मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मेरे हस्बैंड नहीं बनाने देते थे। और एकदम से चूल्हे की आदत छूट गई है। बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा था। और खुले में चूल्हा है, छत पे है, तो हवा थोड़ी सी भी चलती है ना तो धुआं बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं यहाँ पे हर जगह टिक्का कर देती हूँ, चूल्हे पे भी कर दी और पतीले में भी कर दी और थोड़ा सा साइड में भी इधर उधर कर दी। मैं हल्दी चंदन और रोली से टिक्का कर दी हूँ। और यहाँ पे कुछ कंडे मंगाई थी मैं दूध वाले भैया से,
तो जब भी मैं बोलती हूँ कंडा उंडा लाने को तो वो दे जाते हैं। तो ठंडियों में थोड़ा हाथ हो सेकने के भी काम आ जाता है। और इस बार तो मैंने चूल्हा ही बना लिया। हमारे कैंपस में पेड़ पौधे भी बहुत हैं तो लकड़ियाँ भी मिल जाती हैं, लाने वाले लाते भी हैं। तो थोड़ा बहुत लकड़ी रखी हुई है। मैंने बुलाया था बाई को लेकिन बाई नहीं आई। मैं थोड़ा बहुत लकड़ी रखवा लेती हूँ, उसको पैसे भी दे देती है और मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे पतीले में ना सबसे पहले तो दाल चढ़ा दूँगी और उसमें डालूँगी पालक। तो पालक वाली दाल बनाऊँगी और जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है और मैं इसमें ना दाल भी डाल दी हूँ और दाल उबलने लगी है तो मैं पालक काट रही हूँ। और ये पासुल से ही मैं पालक काटती हूँ, चाकू से अगर काटूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेट होता है। और ऐसे जो हंसिया पासुल कुछ भी बोल लीजिए, तो हम इससे अच्छे से काट लेते हैं। और जो और सब्जियां होती है उसको चाकू से काट लेते हैं। मैं दोनों से काट लेती हूँ, चाकू से भी काट लेती हूँ और पासुल से भी काट लेती हूँ। इसको पासुल बोलते हैं। ये खास करके सब्जी के लिए ही बना होता है, सब्जी काटने के लिए। और जो हंसिया होता है वो दूसरा होता है। तो हंसिया से तो हम खेतों में भी काट सकते हैं और घर के भी सब साग सब्जी काट सकते हैं, लेकिन इस पासुल से ना सिर्फ हम सब्जियां ही काट सकते हैं। तो घर के लिए ही ये होता है। दाल तो मेरी आधी पक गई है और मैं इसका ढक्कन उतार के ना बर्तन में रख दूंगी। अगर नीचे रखूंगी ना तो कंडे का जो चूरा होता है इधर उधर बिखरा हुआ है तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने उठा के ना उस टोकरी में ही रख दी। और फिर इसमें डाल दूंगी पालक, और पालक डाल दूंगी। फिर उसके बाद ले आऊँगी नमक और कलछिल ले आऊँगी। कलछिल नहीं लाई थी मैं, अभी जाऊंगी नीचे तो फिर लेके आऊँगी। और दूसरी जगह खाना बनाने पे यही होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत लगती है ना तो फिर थोड़ा थोड़ा सामान आता रहता है। और मैं नीचे गई, कलछुल भी ले आई, नमक भी ले आई, तो इसमें नमक डाल दी हूँ। और मैं यहाँ पे ना मक्के का आटा गूँथ लेती हूँ। और मक्के की रोटी मैं गैस पे ही बनाती थी, लेकिन इस बार मेरा मन हुआ कि चलो मैं इस बार चूल्हा बना के ना रोटी जो है चूल्हे पे ही बनाऊँगी। तो चूल्हे वाली जो रोटी होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। रोटी ही नहीं, खाना भी अच्छा लगता है। और लगातार अगर हम गैस की रोटी खाते रहें, खाना खाते रहें ना, तो एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हम गाँव वगैरह जाते हैं ना तो चूल्हे पे रोटी बनती है, खाना बनता है। तो मेरे बच्चे भी चूल्हे का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब गाँव जाते हैं ना तो बोलते हैं कि अपनी बड़ी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी गैस पे खाना मत बनाओ, हम लोग के लिए थोड़ी सब्जी और रोटी जो है चूल्हे पे ही बना दिया करो। मेरे से तो नहीं होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं गांव जाती हूँ तो अब खाना नहीं बनाती हूँ मैं। देखो गर्मियों में ही घर जाती हूँ और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। और ख़ास करके जब चूल्हे के आगे बनाएंगे रोटी ने तो और ज़्यादा गर्मी होती है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। और आदत छूट जाने पे बहुत ज़्यादा धुआं भी लगता है। तो मेरे से नहीं बनता है चूल्हे पे खाना बनाना, तो इनकी बड़ी मम्मी ही बनाती हैं। इन लोग जब बोलते हैं रोटी वगैरह सब्जी वगैरह बनाने को तो वही बना देती हैं। तो मैं वहाँ पे ना रोटी बना ली, दाल बना ली और फिर नीचे लेके चली आई थी। मैं नीचे यहाँ पे ना रायता बनाई हूँ और बैगन टमाटर का जो है भुर्ता बनाई हूँ। और बथुआ का मैं रायता बनाई हूँ। और एक मैं मक्के की रोटी रखी हूँ और एक गेहूं की रोटी है, वो भी मैं वहीं पे बना ली थी। मोटी रोटी है जो पानी वाली रोटी बोलती है, तो मैं घी रख दी हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो मेरा दाल और रोटी छत पे मैं बना ली थी और वहाँ से नीचे आ गया है खाना। लोग नहीं, मैं खाई हूँ और ये खाए हैं, ये अभी खा रहे हैं, मैं खा चुकी हूँ। तो अभी छत से ले आना है कपड़ा, क्योंकि सुबह ही मैं धुल के डाल दी थी। और मशीन का जो कपड़ा होता है ना वो जल्दी से सूख जाता है। और धूप बहुत ज़्यादा कड़क वाली हो रही है, तो अगर शाम तक हम छोड़ देंगे ना तो जो कपड़ों का कलर है ना बहुत जल्दी निकल जाता है। तो कपड़े सूख गए हैं और मैं इसी से मैं उठा लाऊंगी, नहीं तो अभी मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी ना तो फिर आलस कर जाऊंगी। तो कपड़ा ला के यहाँ पे मैं फोल्ड कर लूँगी। और गुड़िया का चल रहा है पेपर, तो ये वहाँ पे बैठे हैं और लैपटॉप से पेपर दे रही है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बुक कॉपी ये लोग फैलाए रहते हैं। चलो बिस्तर तो बना लिए थे बच्चे, मैं तो छत पे रोटी बना रही थी। और जो लकड़ी की रोटी होती है ना सच में बहुत अच्छी लगती है। मजबूरी में गैस पे बनाना पड़ता है और मैं बहुत दिन बाद रोटी बनाई ऐसे लकड़ी वाले
चूल्हे पे तो मेरे तो आंसू ही निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे, क्योंकि धुआं हुआ की आदत नहीं है ना। मैं गांव भी जाती हूँ ना, तो मैं गैस पे ही खाना बनाती हूँ। तो और जो बनाना रहता है, जिसको बनाना रहता है वो अपना मैं बोल देती हूँ कि जैसे सब्जी हुआ और से चीज़ हुआ तो मैं गैस पे बना लेती हूँ, और तुम लोग जो है चूल्हे पे बना लो। तो लोग बना लेते हैं, मुझे बोलते भी नहीं है, जानते हैं कि इसकी आदत छूट गई है तो इसलिए नहीं बोलते हैं। और पहले जब हम गांव में रहते थे तो फिर चूल्हे पे ही रोटी बनाते थे, पूरा खाना चूल्हे पे ही बनता था। हाँ, तो बातें मेरी अधूरी रह गई थी, उसको मैं पूरा कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे लकड़ी से खाना बनाना नहीं आता, मैं बनाती थी। मैं पहले जो है गांव में रोटी लकड़ी से ही बनाती थी। और पहले हमारे यहाँ सिलेंडर भी नहीं था, सिलेंडर तो बाद में हो गया। पहले देखिए किसी के पास बहुत कम ही सिलेंडर होता था जो गैस से खाना बनाते थे। आज भी सब गांव में ना जिसके पास सिलेंडर है वो भी लकड़ियों से खाना बनाते हैं। गर्मी में बनाए या न बनाए, लेकिन ठंडियों में तो लकड़ी से ही खाना बनता है। तो मैं भी पहले लकड़ी से खाना बनाती थी, लेकिन हमें 14 साल हो गए बाहर रहते हुए। तो पहले तो मैं 1 साल में गांव चली जाती थी, लेकिन इस बार जब गांव गई थी ना तो 4 साल बाद ही गई थी गांव। तो इसलिए और ज़्यादा आदत में नहीं है। और देखिए यहाँ तो हमें जो है, अगर मैं चूल्हे पे खाना भी बनाती हूँ ना तो 5 लोगों का खाना बनाना होता है। और गांव में हमारे जब हम छुट्टियों में जाते हैं ना तो 30 लोग हो जाते हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है और 30 लोग के लिए खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अकेले में। तो हम सभी लोग मिल के बना देते हैं। तो मैं गैस पे बना देती हूँ, और जिसको मतलब चूल्हे पे बनाना है तो कुछ लोग चूल्हे पे बना देते हैं, कोई सब्जी बना रहा है तो कोई रोटी सेक रहा है। तो इस तरह से सब मिलजुल के ना खाना बना लेते हैं। और ऐसा नहीं रहता कि एक ही लोग खाना बनाए, मैं भी बनाती हूँ। लेकिन मैं चूल्हे पे नहीं बना पाती हूँ, मैं जला देती हूँ। और जैसे चावल डाल दी, उसको उतार दी, रोटी बस नहीं सेक पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे धुआं लगता है। और जो गांव का चूल्हा होता है वो घर के अंदर में होता है, तो घर के अंदर धुआं बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए और ज़्यादा धुआं लगता है। तो चलिए, आप अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पे न्यू है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और मैं यहाँ पे कपड़े ना फोल्ड कर लेती हूँ। अगर इस समय मैं कपड़े फोल्ड नहीं कर लूँ, तुरंत निकाल के आऊँ, तुरंत नहीं फोल्ड कर लूँ ना तो फिर मुझे आलस लग जाता है। तो फिर वो 1-2 दिन ऐसे चेयर से बेड पे जाएगा, बेड से चेयर पे जाएगा, इधर उधर ऐसे घूमता रहेगा। और मैं इस बार सोच रही हूँ ना कि वो जो बड़ी वाली बाल्टियाँ आती हैं तो 2 ले लूँगी। तो एक जो धुलने वाला कपड़ा होगा ना उसमें स्टोर करती जाऊँगी, और एक में जो है ना मैं धुले हुए कपड़े रखूँगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं उसको फोल्ड करूँगी, नहीं तो फिर ऐसे कपड़े ना मेरे इधर उधर बिखरते रहते हैं।